पैदा हो सकता है। ये तो भूल दो कि सूरज जो है कहाँ से उगता है। क्राउन एम्बेसडर कहीं से भी पैदा हो सकता है। डॉक्टर लिम ने प्लेटफॉर्म ही ऐसा तैयार करा है कि जहां पर ये बाउंडेशन है ही नहीं कि जी पूरब वाले नहीं कर सकते, उत्तर वाले नहीं कर सकते, दक्षिण वाले नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। अब उस सूरज को उगाने की, क्योंकि सूरज के ऊपर इसलिए बात कर रहा हूँ, हमारे डिएक्शन के अंदर तीन रंग दिए हैं। हमारे सूरज के अंदर डिएक्शन के लोगों के अंदर तीन कलर हैं। सबसे पहला निशान जो है जिसको हम रेड कलर बोलते हैं वो सूरज का निशान है। कि देखो डॉक्टर लिम ने इस लोगो के अंदर ही पूरी दुनिया को समा दिया कि डिएक्शन के लोगों के अंदर पहला निशान है रेड कलर का। रेड कलर मतलब उगता हुआ सूरज। उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी कि सूरज कहीं से भी उग सकता है। और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि आने वाले आप टाइम के अंदर चाइना के अंदर भी डिएक्शन बहुत अच्छी तेजी के साथ फैलने जा रही है। अब दूसरा निशान दे रखा है हमारा ग्रीन कलर। हमारे डिएक्शन के लोगों के अंदर ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का मतलब हरियाली। जैसा उपेंद्र साहू सर के पीछे देखो कैसे हरियाली हरियाली दिख रही है, तो वो हरियाली मतलब ये देखो कि हरियाली कहाँ होगी, कहीं पे भी हो सकती है। उसी तरीके से तीसरा निशान एक लाइन नीचे दे रखी है जिसको हम बोलते हैं ब्लू कलर। ब्लू कलर का मतलब पानी का निशान। और अगर हम इन तीनों साइन को अगर आपस में मिलाते हैं तो तीनों साइन क्या होते हैं, बड़े पॉजिटिविटी वाले साइन है। क्योंकि डिएक्शन का मतलब नेगेटिविटी खत्म। डिएक्शन का मतलब किसी तरीके की भेदभावना खत्म। सिर्फ डिएक्शन एक ही चीज सिखाता है, वो है प्यार मोहब्बत। और प्यार मोहब्बत कब आएगी, जब हम किसी, कितनी बार मैं बता चुका हूं, जुनून होना चाहिए। आपकी घरवाली भी आपसे खुश जब होगी जब आपके अंदर एक उसके प्रति जुनून होगा। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी फ्रेंड जब खुश होंगी जब उनके अंदर जुनून होगा। समझो एक लवर अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने ना जाए तो क्या होगा, जुनून रहेगा। एक वो जो मोहब्बत है ना, वो ये डीएक्शन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। मैं क्यों आता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून था और आप लोगों का प्यार मोहब्बत था जो खींच के लेके आता है। वरना कोई किसी के साथ किसी का रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो है प्यार मोहब्बत का। तो अब हम आगे कार्रवाई के अंदर बढ़ेंगे। आज की समस्या, चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो कोई भी वर्ल्ड की कंट्री है, हम सबकी एक बेसिक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है, आज हम सिर्फ बात करेंगे एमपी के ऊपर। कितने लोग जानते हैं एमपी, सुना कभी एमपी के बारे में? आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, देख रहा हूं। एमपी का मतलब क्या है, एमपी वाई एमपी है क्या एमपी? जब तक हमें एमपी की, जिस दिन ये पता चल गया एमपी, उस दिन, क्योंकि ये बहुत साल पहले मेरे को समझ में आ गया था कि कुछ नहीं है भैया, एक ही चीज है, वो है एमपी। और ये आज जो जून और जुनून के महीने के अंदर आज आपको क्या दे रहा हूँ, एमपी दे रहा हूँ। एमपी का मतलब मनी प्रॉब्लम। किसको नहीं है? अगर आज हम लोगों को मनी प्रॉब्लम ना होती, मेरे को मनी प्रॉब्लम ना होती, क्या मैं डीएक्शन में आता? क्या मैं डीएक्शन में क्राउन एम्बेसडर बनता? कौन सा ऐसा घर है, कौन सा ऐसा देश है जहां पर ये मनी प्रॉब्लम नहीं है? एमपी का पहला शब्द ही आता है मनी प्रॉब्लम। मनी प्रॉब्लम के लिए तो काम कर रहे हैं, कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई सड़कों पे काम कर रहा है। आज ही देखो कि इतनी जून की जो गर्मी चल रही है, इस सड़ी गर्मी के अंदर वो लोग भी हैं जो ओपन माइंड से काम कर रहे हैं। जब आप काम कर रहे हैं, अभी देखो कि देख रहा हूँ महिला अपना खाना बना रही है। क्या इस जून के अंदर, इस गर्मी के अंदर खाना बनाना आसान है? लेकिन मनी प्रॉब्लम, क्योंकि पेट भरेगा, रोटी जाएगी तो कुछ होगा। लेकिन उस पेट, पाप को कहते हैं ना, पापी पेट को भरने के लिए, ये पापी पेट नहीं है, बहुत अच्छा पेट है। अगर ये पेट ना होता तो क्या हम काम कर पाते? ये भी एक एमपी का पार्ट है। तो वे कहते हैं हम, मैं हमेशा अपनी मीटिंग में कहता था, जिसका एमपी ठीक है उसका सब कुछ ठीक है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। हमारे पेट का जो सेंटर वाला पार्ट है, हम उसको किसको क्या बोलते हैं, एमपी, मध्य प्रदेश। जिसका मध्य प्रदेश ठीक है उसका सब कुछ ठीक है। आज ये देखो मनी प्रॉब्लम भी हम लोगों के साथ है और हमारा मध्य प्रदेश भी खराब हो चुका है।
क्योंकि मध्य प्रदेश खराब है, जब भी तो लोग आधा आधा घंटा जाते हैं फ्रेश होने, फ्रेश ही नहीं हो पाते। दिन में तीन तीन चार बार जाते हैं, फिर भी फ्रेश नहीं हो पाते। किसी का पेट गुड़गुड़ करता है, किसी का बुड़बुड़ करता है। लेकिन पेट की प्रॉब्लम तो है ना। तो इसीलिए ये एमपी एक शब्द है। आज के इस टॉपिक को याद रख लेना, अगर इस एमपी को समझ गए तो आप सारी जो है जंग लड़ सकते हो, और बहुत जो आपके अपने सपने हैं उनको पूरा कर सकते हो। तो आज की मीटिंग में शुरुआत में सबसे पहले हम सीखेंगे किसको, एमपी को। और इस एमपी से, और अभी तो मैं ये बोलूंगा कि हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शन किसके चल रहे हैं? वो भी एमपी के चल रहे हैं। सारे सांसद बनने के चक्कर में है। और सारे जब एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब ये सारे एमपी जीतेंगे तो जीत के क्या बनाएंगे? पीएम बनाएंगे। पीएम का मतलब प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन पीएम को भी अगर हम उल्टा कर दे तो क्या बना? वो भी एक एमपी बन गया। तो ये तो एमपी की एक लहर शुरू हो गई है। इस एमपी की लहर के अंदर हम सबको आना है, हम सबको रहना है। क्योंकि एमपी बहुत बड़ी एक अपने आप में ताकत है। और उन लोगों को बधाई जो लोग अपने 5 महीने गुजार चुके हैं अब तक। किसके लिए? थाईलैंड ट्रिप के लिए। कि एक थाईलैंड ट्रिप की कंपनी ने ऑफर चलाई थी, 5,000 पीबी आपको अपने करने हैं, 6 लोगों से 5,000 पीबी कराने हैं, और 108 लोगों की माला आप लोगों को तैयार करनी है। जो लोग इस रेस के अंदर हैं और जो उसको 5 महीने कवर कर चुके हैं, उनके लिए भी ये महीना बहुत बड़ा जुनून का महीना है। क्योंकि इस महीने अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी सफर आसान नहीं होता, लेकिन जब चलते हैं तो वो सफर बहुत आसान होता चला जाता है। वरना वो पहले 8 बजे मीटिंग करते थे अशोक जी, बहुत बढ़िया टाइम होता था। क्या सुबह 6:45 मीटिंग कर दी, अब उसके लिए जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी बैठना पड़ता है। आधे लोगों में बहुत सारे क्वेश्चन है। क्योंकि ये भी क्या है, ये इसका भी ये भी पार्ट है हमारा एमपी। यहाँ पर क्या है, हमारा माइंड, माइंड पावर डिस्टर्ब हो चुकी है। अब इस माइंड पावर को हम कैसे जगाएंगे? अब कुछ लोगों ने ये थाईलैंड टूर शुरू करा था, वो छोड़ गए बीच में से, क्योंकि वो माइंड पावर, इसमें भी फिर एक एमपी ने काम करके गया। क्योंकि हमें ये 5,000 पीबी या डीएक्शन के अंदर क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए क्या चाहिए? है कुछ आइडिया? कि अगर हमें डीएक्शन में कोई भी टूर, कोई भी ऑफर, कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए भी हमें एमपी चाहिए। एमपी मतलब मैन पावर। मैन पावर किसके पास है? मैन पावर जो है आपके पास है। मैन पावर का मतलब आपको अपना संख्या बल बढ़ाना। जिसके पास जितनी ज्यादा संख्या होगी वो उतना बड़ा विजेता होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे 1,000 पीबी नहीं होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महीने में 50,000 पीबी भी बनाते हैं। लेकिन जो 50,000 पीबी महीने का बनाता है उनके पास क्या होता है? मैन पावर होती है। आपको अपनी मैन पावर को जगाना, अपने साथ लोगों का एक समूह खड़ा करना, लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ी करना। जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, उस दिन क्या होगा? आप एक सबसे सच्चे और एक अच्छे विजेता होंगे। अभी देखो कि कंपनी अपना बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि कंपनी के पास भी एमपी है। एमपी मतलब उनके पास मेन पावर है। मैन पावर होने की वजह से अब उन्होंने क्या कर रही है कंपनी? कंपनी अगर कुछ भी ना करे तब भी हम लोग काम कर रहे थे, तब भी हम काम करेंगे। लेकिन आज कंपनी किसके लिए सोच रही है? हम सबके लिए सोच रही है। लेकिन हम कहाँ सोच रहे हैं अभी? हम लोगों के पास लास्ट मंथ मेरे को बड़ी खुशी हुई कि हमारे पास हल्दी आई, हमारे पास मिर्चें आई, नमक पहले आ गया था, तेल हमारे पास पहले आ गया था। तकरीबन 50% किचन तो डीएक्शन ने हमारी तैयारी कर दी है। अब मेरे घर के अंदर जब भी खाना बनता है तो नमक भी डीएक्शन का बनता है, तेल भी डीएक्शन का यूज होता है, हल्दी भी डीएक्शन की यूज होती है, मिर्चे भी। हमारी अभी कंपनी से मेरी मीटिंग चल रही थी, मैंने कहा था सर
हल्दी मिर्ची दे दी, अब धनिया और जीरा भी दे दो, तो ताकि हमारी रसोई पूरी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि धनिया और जीरा भी बहुत बड़ी एक ताकत है हम लोगों की किचन के अंदर। तो वो सब धीरे धीरे कंपनी जो है लेके आ रही है। और साथ में जैसा ये गर्मी का सीजन चल रहा है, इस गर्मी के सीजन के अंदर कंपनी क्या लेके आई? सबसे बेहतरीन, सबसे बेहतरीन चीज लेके आई है, वो क्या है? हमारा रोजेल। ये रोजेल जो है, इतनी बड़ी ताकत है, आप सोच भी नहीं सकते। ये रोजेल जो है अभी तक हम लोग पीने में यूज करते थे। और मेरे को नहीं पता आप लोग कैसे खा रहे हो कैसे नहीं खा रहे हो, लेकिन मैंने अपने साथ जुड़े हुए हर आदमी को बोला, आप अपनी कार के अंदर, अपनी जेब के अंदर, हम छोटे छोटे होते थे बचपन में, हम क्या खाते थे? सबसे ज्यादा खाते थे हम हाजमोला। आप लोगों ने भी खाई होगी कि एक हाजमोला की गोली खाई खट्टी मिट्टी, और उसका बड़ा एंजॉय लेते थे। और ये मैं कहता हूँ, ये हमारी अपनी बेस्ट हाजमोला, विटामिन सी। एक गोली मुंह में डालकर उसको सिर्फ चूसना शुरू कर दो, कोई पानी के साथ इसके लिए पानी की जरूरत नहीं है। एक गोली सिर्फ आप चूसने शुरू कर दो। और एक विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स है ये, कि एक आदमी 4 गोली रोज पूरे दिन में, 4 गोली अगर चूसता है, तो ये एक डब्बी पूरे दिन में, पूरे महीने में आराम से 1 महीना निकाल देती है, क्योंकि 120 टैबलेट है इसके अंदर। तो इस रोजल से हम कितना बड़ा अपना इनकम फायर कर सकते हैं। और इनकम छोड़ो, इस बढ़ती हुई गर्मी के अंदर, चिलचिलाती गर्मी के अंदर, सबसे ज्यादा जो कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, किसकी होती है? विटामिन सी की कमी हो जाती है। और ये विटामिन सी को भरपूर मात्रा में पूरा कर देती है। तो जिन लोगों ने इसको अभी तक परचेज नहीं करा, जो लोग इसके बारे में समझ नहीं पाए, वो लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, इसको एक गोली मुंह में डालकर चूसना। और खास तौर पे मैं बता रहा हूँ, जब मेरे पास सारे जेंट्स बहुत खुश हुए, तो अब ये सोचो कि अगर वो खट्टी गोली खाने पे जेंट्स खुश हुए, तो लेडीज का क्या हाल होगा। तो एक बार यहाँ पे अपने यहाँ पर सबको देख, इस गोली को चुसाओ, क्योंकि ये वो गोली है जो चूसने से पैसा देती है। अभी तक हमारी गोलियां खाने से पैसा देती थी, लेकिन चूसने से भी अब पैसा देंगी। तो हम इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना। और क्योंकि इसको भी कौन यूज करेगा, इसको भी कौन इसको बेच पाएगा, यहाँ पर भी वही शब्द आता है, क्या आता है? एमपी। एमपी आएगा यहाँ पर। आपका, आपको क्राउन एम्बेसडर बनने में, या आपको क्राउन एम्बेसडर बनाने में यहाँ पर भी फिर काम करेगा, वो करेगा एमपी। एमपी मतलब आपकी माउथ पावर। आपने डिएक्शन में हमें करना क्या है यहाँ पर? माउथ पावर। कि मैं रोजल लेके आया, और इस रोजल को मैंने यूज करा, बहुत मेरे को अच्छा लगा। मेरे घर के अंदर गरीबी थी, जब से मैं डिएक्शन में आया मेरे घर की गरीबी दूर होगी। मैंने जो है जब से डिएक्शन को अपनाया, मेरे सारे अपने हो गए। तो यहाँ पर क्योंकि एमपी, आप माउथ पावर, लोगों को बताना, जितना ज्यादा आप लोगों को बताते रहेंगे, उतना आपका बिजनेस रन करता रहेगा। हमें अपने बिजनेस को रन करना है, तो फिर एमपी को यूज करना है, अपनी माउथ पावर को यूज करना। जब आप अपनी माउथ पावर को यूज करोगे, क्योंकि ये मुंह की जो शक्ति है बहुत बड़ी शक्ति है। ये आपको दुनिया से हंसना भी सिखाती है, ये दुनिया से लड़ना भी सिखाती है। जिस दिन इस ताकत को आप समझ गए, इसलिए अपने जीवन के अंदर जब सुबह उठते हो, तो उठते सार, सो के उठने से उठते सार क्या बोलना है? हे प्रभु, आज मेरी एमपी को पावरफुल बना दियो। क्योंकि इस एमपी में मेरे मुताबिक पूरी दुनिया समाई हुई है। और जिसने अपने एमपी को ठीक कर लिया, उसने अपने पूरे सिस्टम को ठीक कर लिया। क्योंकि एमपी से आपकी मनी प्रॉब्लम ठीक होगी, एमपी से आपकी माइंड पावर ठीक होगी। क्योंकि एमपी में माइंड पावर का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि हम ज्यादातर क्या होता है, नेगेटिव बातों की तरफ सोचते हैं, नेगेटिव लोगों की तरफ सोचते हैं। कभी भी अपनी इस एमपी को हमेशा ध्यान रखना कि नेगेटिविटी की तरफ मत लेके जाना। किसी ने गलत कर भी दिया, तो उसका कर्म था गलत करना। आपको कोई भी गलत काम या गलत बात नहीं सोचनी। आपसे किसी ने प्रोडक्ट लिया और बोला बेकार है, हाँ क्या कहते हैं,
इसने मेरे प्रोडक्ट को जो है बेकार कह दिया, इसने ऐसा कि गुस्सा नहीं करना, क्योंकि वो उसके भाव है, वो उसकी सोच है। तो अगर उसको ये लगा कि हाँ जी, कुछ लोग बोलते हैं महंगा, हाँ सर महंगा है हमारा प्रोडक्ट, अच्छी चीज तो हमेशा महंगी होती है, तो इसने कहा जी बेकार है, हाँ अच्छा जी आपको पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन आप ये समझो जब दायरा इतना बढ़ जाता है, जो बेकार कहने वाले लोग थे वो भी आपके साथ एक दिन आके जुड़ जाते हैं कि नहीं मैडम आप बता रही थी ये तो बहुत अच्छी चीज है, मेरे को भी आप चाहिए। तो हमें लोगों के अंदर एक ऐसी पावर पैदा करनी है, क्योंकि यहाँ माइंड पावर, फिर एमपी काम करके गया, कि हमें उनकी सोच को जब बदलेंगे, जब हम अपनी सोच को बदल देंगे। पहले मेरे को अपनी सोच बदलनी है, फिर लोगों की सोच बदलनी है। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो हमें एमपी के रूप में मिले। और फिर उसके बाद एक और सबसे बड़ी ताकत हम लोगों के पास क्या है, मोस्टली डिएक्शन के अंदर हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, 90% से ज्यादा हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, चाहे वो महिला है चाहे वो हस्बैंड है, उनके दोनों मिलके काम कर रहे हैं। और एक नहीं, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं कि जो हस्बैंड वाइफ होके काम कर रहे हैं। तो वहां पर भी हमारा एक शब्द आता है, वो क्या है, फिर एमपी। वो एमपी क्या है हमारा, हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ, वो क्या है, मैम पावर। क्योंकि अगर उसकी, जिनके साथ मैम पावर जुड़ी हुई है, और जिन हस्बैंड की, जिन लेडीज के साथ उनके हस्बैंड यानी मैन पावर जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा, उनका बिजनेस देखना हमेशा अच्छा रन करेगा। अगर आप अपने बिजनेस को अच्छा रन करना चाहते हो, तो इसको फैमिली बिजनेस बना के काम करो। जब आप फैमिली बिजनेस बना के काम करोगे, तो क्या होगा, आपका बिजनेस दिन पे दिन बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि अकेला कोई भी कुछ ज्यादा लंबा टाइम नहीं कर सकता। जो कुछ होता है वो एमपी के साथ ही होता है। एमपी मतलब मिलकर प्रयास करेंगे, मिलकर अगर हम प्रयास करेंगे तो हम 101 सफल होंगे। क्योंकि यहाँ पर हम सफल होने के लिए आए हैं, फेल होने के लिए नहीं आए। कभी भी अफसोस नहीं। बहुत सारे जीवन के अंदर ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जहाँ पर हम बहुत गहरी समस्याओं में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि वो कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, ये एक सबसे बड़ा रोग है। क्योंकि यहाँ पर मेरे को बोला गया, कहाँ तो इन चक्करों, कंपनियों के चक्कर में पड़ गया, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या अगर मैंने उन लोगों की बात को सुना होता, तो मैं सक्सेस होता। क्योंकि कहते हैं कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का काम क्या है, कहना। वो जो कह रहे हैं उनको कहने दो। लेकिन आपको अपने इस एमपी को याद रखना है, अपने इस माइंड पावर को याद रखना है कि मेरे को जीवन के अंदर क्या करना। अगर मान लो मैं पूजा मैडम की बात करता हूँ, कि जब मैं पूजा मैडम के घर आया था, ये लक्ष्मी मैडम के घर आया था, आप ये सोचो कि हम लोग जब आए थे कितना टाइम बीता, लेकिन इस टाइम के अंदर आप ये देखो बदलाव कितना आया। क्योंकि इन लोगों ने एक अपने आप से प्रतिज्ञा करी थी, इनको प्रतिज्ञा नहीं दी थी। इनके जो कर्म थे, ये कर्म को करते चले गए। और आज ही देखो कि अपनी मेहनत से, अपने कर्म से आज लोग ये किस पोजीशन के ऊपर पहुंचे। सिर्फ जो भी इंसान है अपनी मेहनत और अपने कर्म से पहुंचता है। कि जब वो सूरज उगता है तो उगते सूरज को तो दुनिया सलाम करती है। तो लेकिन अब आप कौन है, आप वो उगते हुए सूरज है। अपने आप को जगाना पड़ेगा, आपको अपने स्टेटस को अचीव करना पड़ेगा, आपको अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका स्टेटस अचीव होगा, जब आपको मान सम्मान मिलेगा, तो क्या होगा, दुनिया आपके लिए क्लैपिंग कर रही होगी। फिर वो जो रिश्तेदार जो आपको नेगेटिव बोल रहे थे, फिर वो आपको बोलेंगे, हाँ हमें पता था कि पूजा मैडम तो एक दिन कुछ करेगी। क्योंकि जब सक्सेस हो जाते हैं ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन हमें, क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर रोज चैलेंज है, हर टाइम चैलेंज है, और हम 24 घंटे जो है चैलेंजों में ही तो मर रहे हैं। सिर्फ कुछ लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो चैलेंज को स्वीकार ही नहीं कर पाते। अगर आपको चैलेंज को स्वीकार करना है तो क्या करना है, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, एमपी बनाना पड़ेगा। जब आप अपने आप को एमपी बना लेंगे,
और एक एमपी कहाँ राज करता है? और यहाँ तो आप डीएक्शन के एमपी हो यार, आप तो पूरी दुनिया में राज कर सकते हो। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, गरीब घर के अंदर पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर मरना सबसे बुरी बात है। आपकी शादी कहाँ हुई, आप कहाँ पे हो, छोड़ दो यार उसको। लेकिन आज आपके पास इतना बेहतरीन सिस्टम, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म, कि आप ये सोचो, आप नेपाल नेपाल से बैठे हुए, आप इंडिया से बैठे हुए, दुबई से बैठे हुए, कतर से बैठे हुए, पूरी दुनिया में आप बिजनेस कर सकते हो। है कोई ऐसा सिस्टम? रोटी बना रहे हो, रोटी बनाते बनाते सामने वाले को सुना सकते हो। रोटी खा रहे हो, खाते खाते जो है बिजनेस कर सकते हो। नहा रहे हो, नहाते नहाते बिजनेस कर सकते हो। ब्रश करते हुए बिजनेस कर सकते हो। कोई दुनिया में ऐसा सिस्टम है तो बताओ। कोई दुनिया में ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है। अगर कोई ताकत है तो मेरे को भी आप बता दो, मैं भी उस ताकत के साथ शामिल हो जाऊंगा। क्योंकि जब मैं डीएक्शन के अंदर आया था, मैंने एक ही चीज समझी थी, कि हमारी गैनोडर्मा के अंदर 400 एक्टिव बायो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। पोषक तत्व जो है 400 है। तो मैं क्या बोलता था, अगर कि कोई 401 वाली कंपनी होगी मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं 399 पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो प्लस में जाना है। इसीलिए मैं आपको ये ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, सामने वाले से ओपन चैलेंज होकर बात करूं, कि भाई इससे अच्छा कुछ प्लेटफॉर्म तेरे पास है तो बता। अगर इससे अच्छा है कुछ है तो तू बता, नहीं तो मैं तो बता ही रही हूँ। क्योंकि मेरी जिंदगी को बदला मैंने उन लोगों की जिंदगी को देखा कि जिनके सपने पूरे हुए हैं, जिनके जीवन के अंदर बदलाव आया। ठीक है, वो आपके कर्म होंगे, वो आपकी मेहनत होगी, आप कितने दिन में अपने आप को सफल कर पाएंगे अपने आप को। क्योंकि प्रयास, एक शब्द है प्रयास, आपको वो प्रयास लगातार करना है। ये नहीं कि हम दिन में एक पेस्ट बेचा है, एक चाय बेचा है, एक साबुन बेचा है, हो गया मेरा धंधा पानी, नहीं। हमें ज्यादा से ज्यादा, कि ज्यादा से ज्यादा, अब आधे से ज्यादा लोगों की देखा, कितना बड़ा ग्रुप है टीएलएस ग्रुप व्हाट्सएप पे, सिर्फ वही 4 5 10 15 लोग जो है उसको रिप्लाई करते हैं, बाकी लोग, क्योंकि अब व्हाट्सएप नहीं, अब तो सीधा कॉल। पुराना हमारे टाइम में होता था, फोन करने के पैसे लगते थे, आज तो फोन फ्री का है। आज तो मेरे हल्की सी, मेरे को ट्रू कॉलर में नाम भी आता, उस बंदे ने मेरे को, वो कहता ही नहीं नंबर सेव कर रहा था इसलिए आपके पास मैसेज चला गया होगा आपका। आपको बात करनी है, क्या करनी है? एमपी यूज करना है, अपनी माउथ पावर को यूज करना है। जब आप अपनी माउथ पावर को यूज करोगे तो आपका बिजनेस बहुत तेजी के साथ रन करेगा। इस एमपी के अंदर मैंने कम से कम, मैं बैठे हुए नोट्स बना रहा था, कि मैं 1.5 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे खाली एमपी के ऊपर ही बात कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे को ये एमपी को ही सुधारना है, एमपी को ही लेके चलना है। जब ये सारा एमपी जो है ठीक हो जाएगा तो क्या होगा लास्ट में? जो शुरू में लिखा गया था, क्या लिखा था? मनी प्रॉब्लम, वो आपकी वैसे ही दूर हो जाएगी। आज जिन लोगों के पास डीएक्शन से बहुत अच्छी इनकम आ रही है, उनसे पूछो ना, क्या उनको मनी प्रॉब्लम है? नाम नहीं लूंगा, जितने लोगों के पास इनकम आ रही है, आज ये देखो ना, कि आज हमारे सबके ग्रेट मेंटर, इंडिया के डीएक्शन के जन्मदाता प्रोफेसर साहब, मनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कहाँ रह रहे हैं? दुबई में सेटल हो गए, दुबई में रह रहे हैं। ये देखो कि ये डीएक्शन की ताकत है। आपको जो है, लोग अपने गांव से शहर में नहीं आ पाते, वो हिंदुस्तान छोड़ के दुबई में रहने शुरू हो गए। दुबई में उन्होंने अपने फ्लैट ले लिए हैं, दुबई के अंदर। अब वो परमानेंट जो है दुबई के हो चुके हैं। सिर्फ किसकी ताकत थी? वो एमपी की ताकत थी। उनके उनके माइंड में एक बात आई, उन्होंने उसको माउथ पे यूज करा, उनकी मनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और आज वो। हम लोग कपड़े कहाँ से खरीदते हैं? हम लोग जैसे कपड़े खरीदते हैं, आज हमारे प्रोफेसर साहब वैसे जो है क्या, कपड़े बदलते हैं ना, तो वो अपने कपड़े बदलते कहाँ? आज कपड़े जो है वो कहते हैं, सुबह मैंने कपड़े दुबई में पहने थे, रात को कपड़े मैं इंडिया में उतारूंगा। परचेजिंग के लिए आज कौन सी कंट्री में उन्होंने अपने घर नहीं बनाए? क्या? किसी भी अगर इंसान को उठा के देखा जाए, वो अपने आप में सक्षम नहीं, लेकिन उस इंसान के पास क्या था? एमपी था। उसके पास माइंड पावर थी।
उसके पास मैन पावर थी, उसके पास जो है माउथ पावर थी, उसके पास जो है मैन पावर थी, मैन पावर थी। इतना सारा एमपी के अंदर सब कुछ जुड़ा हुआ है। सिर्फ हम इस एमपी को अगर समझकर एमपी के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि आज मैं अगला सेशन सॉरी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरा सफर बहुत लंबा है। क्योंकि मेरे को भी अब एमपी की टेंशन हो रही है, क्योंकि मेरे को भी हो रहा है कि मेरे को इतना लंबा सफर करना है, पहाड़ों का सफर करना है, क्योंकि रात अंधेरा होने से पहले पहले मेरे को पहुंचना है। क्योंकि अगर अंधेरा होने से पहले पहुंचूंगा तो मैं भी जो है थोड़ा सा सेफली रहूंगा। लेकिन सिर्फ मैंने अपने आप को लेट क्यों करा। हो सकता है कि मैं भी अशोक जी को कह देता, सर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि